अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बीरत है। मैं ताड़ना शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। मेरी भी मॉर्निंग आम मुसलमानों की तरह जो है सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने से होती है। और उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी गैलरी में, जहाँ सूरज जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय इक्का दुक्का जो ये जो बाइक गुजर रही थी इनकी आवाज़ से, या चिड़ियाँ जो चहचहा रही थी। हल्की हल्की सी जो कहते हैं ना पू फूटना, वो वाला जो है टाइम था। और ये टाइम ना इंतहाई ठंडी, आपको कैसा भी मौसम हो। फिर तकरीबन थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने मेन डोर खोला था और लीज़ा आज बाहर सहन में ही सोई थी, वो अंदर आ गई। उसको मैं प्यार से कह रही थी कि खाना खा लो, उसको मैं खाना रख दिया था। अगर इसको मैं नमाज़ पढ़ने से पहले घर में बुला लूँ तो फिर इसको इतना कि मेरे साथ साथ घूमती रहती है, तो मुझे बहुत जो है ना उलझन होती है कि कमरे के बाहर बैठी। वैसे तो हमने रूम्स वगैरह में इसका आना अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी कि ये कि जैसे ही कमरे से निकलो पीछे पीछे, तो इस वजह से मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के ना बाद में ही दरवाज़ा खोलती हूँ और ये आके फिर खाना खाती है। तो लीज़ा खाना खा रही थी और मैंने आज जो है ना लंच में हासिक को देने थे बर्गर। इस पैटी की रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो शेयर किया ना लंच बॉक्स की, उसमें दी हुई है। बस ये वही पैटी थे, मैंने निकाला है और इसे हल्की सी आंच पे ना मतलब दोनों तरफ से कुक कर लिया है मैंने। एक तरफ केचप लगाया, एक तरफ वही मायोनीज़ और केचप की सॉस बना के वो लगाई है। दरमियान में मैं पैटी रख दूँगी और साथ मैंने जो है ना खीरा रख दिया है। और मिन्हा को जो है मैंने खीरा दूँगी, क्योंकि मिन्हा बर्गर या इस तरह की मसाले वाली चीज़ें ना ले जाना पसंद नहीं करती। एक तो ये आ भी जल्दी जाती है, तो ये लाइट ही फूड लेके जाती है। तो साथ में इसका मिन्हा का ना मैंने बॉयल एग कर दिया था, वो मैं साथ इसको दे दूँगी। तो दोनों के लंच बॉक्स भी हो गए थे तैयार। आजकल हो ये रहा है कि टाइमिंग ना दोनों की सुबह की हो गई है सेम। पहले अलग अलग थी, तो ये था कि पहले हाजिक का लंच बॉक्स प्रिपेयर होता था और हाजिक को भेज के फिर मैं मिन्हा के लंच बॉक्स की तरफ आती थी। लेकिन अब मैं दोनों को साथ जो है ना लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ। और फिर मेरी रूटीन ये है कि मैं हासिक के ना शेड्यूल के हिसाब से बुक्स उसके बैग में रखती हूँ। जोमेटो वगैरह एक दफ़ा रीचेक करती हूँ कि उसमें सारी एसेसरीज़ हैं। उसके बाद हुआ ये कि आज हमारी लाइट चली गई थी। अमूमन मैं सुबह के टाइम ही कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े रात में धोने होते हैं और वो धो के जब सुबह तक खुश्क होते हैं फिर मैं प्रेस करती हूँ। रोज़ ही इनका जो है ना नया यूनिफॉर्म जाता है। तो लाइट नहीं थी तो मैंने नॉन स्टिक का ये फ्राई पैन ना बहुत अच्छा काम करता है। बस आपने नीचे से अच्छी तरह धुला होना चाहिए ताकि कोई स्टेन ना हो। तो ये देखें, आप आराम से इसको चूल्हे पे गर्म करके ये इस्त्री जैसा काम करता है लिटरली। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके कॉटन के सूट भी ना मैं इस फ्राई नॉन स्टिक पैन से ही आराम से प्रेस कर देती हूँ। इनके यूनिफॉर्म भी प्रेस हो गए थे, इनको मैंने जगह पे रखा है। उसके बाद जी जूतों की बारी आ गई थी। मैं जितने भी अपने घर में बाहर जाने वाले लोग हैं ना, सबके जूते एक साथ ही रख के सुबह के टाइम पॉलिश कर देती हूँ। इनके स्कूल जाने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मैं उठती हूँ, क्योंकि सारा लंच बॉक्स और इन सब ऐसे सीरीज़ को मिला के मेरा घंटा कहाँ जाता है मुझे नहीं समझ आती। तो ये सब काम करके और इनके स्कूल जाने के बाद और घर वालों को नाश्ता देने के बाद ही कुछ जो है ना सुकून का सांस आता है। उसके बाद जो है ना मैं अपनी वीडियो एडिटिंग या वीडियो अपलोडिंग या इस तरफ जो है ना फिर ध्यान देती हूँ। तो बस जी पहले मैंने हाजिक को जो है तैयार करके साइड पर बिठाया था और उसके बाद मिन्हा की बारी आ गई थी। मिन्हा का सबसे मुश्किल मरहला जो होता है ना वो हेयर कॉम्ब करना होता है। इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मसला है बालों को कंघी कराने से। हालांकि ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई, ऐसे लग रहा है कि खींच खींच के बाल बना रही हूँ, लेकिन मैं बहुत प्यार और ना आराम से इसके बाल बनाती हूँ। और गर्मी की वजह से मुझे ये होता है कि कोई भी बाल ना मुँह पर ना आए, इस वजह से मैं जो है ब्लैक कलर की जो पेंस स्कूल में अलावा है ना वो मैंने रखी हुई है, तो वो 2 से 3 इसके बालों पर मैं लगा देती हूँ। तो बस इधर जी इनका लंच बॉक्स भी बन गया था और दोनों रेडी हो चुके थे। इसका आखिरी टाइम तक ना यही होता है कि मुझे सोने का मौका मिल जाए। तो यहाँ मैंने एक जो है ना सौंफ, मिश्री और बादाम का एक छोटा सा मिक्सचर जो है ना बनाया लिया हुआ है। तो सुबह स्कूल जाने से पहले अक्सर मैं हाजिक को वो देती हूँ, पानी के साथ इसको वो दिया है, दोनों ने खाया। और आज इनको छोड़ने जाने की ज़िम्मेदारी भी मेरे कंधों पे आ गई थी। ये उठ ही नहीं रहे थे तो फिर मैं खुद छोड़ने चली गई। मैंने सबसे पहले नीचे जाके गाड़ी का कपड़ा उतारा है और उसके बाद जो है ना इन दोनों को बिठा के और फिर मैं इनको स्कूल छोड़ के आई। आज ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इनका ड्रीम होता है कि अम्मा छोड़ने जाए और रास्ते में हमें चीज़ लेके दे। तो रास्ते में भी मैं 10 मिनट रुकी थी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने दोनों को एक एक केक ले दिया, हालांकि मैंने जो है इनका लंच बॉक्स प्रिपेयर किया हुआ था। उसके बाद मैं नाश्ते की तरफ आ गई थी। तकरीबन मैं इनको स्कूल छोड़ के आई हूँ, आधा घंटा मैं फ़ारिग बैठी हूँ और उसके बाद मैंने इनकी चाय रखी है। और आजकल आपको पता है कि अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं। नाश्ते में हमारा ये होता है कि अगर गर्मियाँ हों तो लस्सी, और सर्दियों में भी लस्सी, या मतलब जो आगे आ जाएंगे
ऑरेंज वगैरह इनका जूस। और इस मिड समर सीज़न में ना, जैसे अब ना गर्मी है और ना ही सर्दी है, अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं और रीज़नेबल भी हैं। तो बस इनका मैं जूस बना लेती हूँ, नमक और काला नमक और चीनी डाल के। अनार को अच्छा सा मैं इस तरह हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके और इसके अंदर पानी मिक्स कर देती हूँ। बिल्कुल इस तरह गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं हम पीते कि अनार ही अनार हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पानी मिक्स कर दें तो बड़ा मज़ेदार सा ये ना जूस सा बनता है। आप चाहें तो कुछ पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो नाश्ते में आजकल जो हमारी ड्रिंक है ना, वो ये अनार का जूस है। उसके बाद जी 2 हरी मिर्चें मैंने काटी थी और आज नाश्ते में सालन नहीं था तो मैंने ऑमलेट प्रिपेयर कर लिया। सालन हो भी तो मैं अपने लिए तो जो है आराम से, मुझे बहुत मतलब मज़ा आता है सालन, बचे हुए सालन के साथ सुबह पराठा खाने में। लेकिन इनको होता है कि एक अंडा या ऑमलेट्स वगैरह ज़रूर हो। इसी तरह सेम मेरे बच्चों में भी यही आदत है कि अगर मैं उनको कितना भी अच्छा सालन हो तो, लेकिन उनको होता है कि सुबह के टाइम हमें अंडा ही मिलना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं जो है इनके लिए ऑमलेट बना लिया। आज साथ मैं भी ऑमलेट ही जो है नाश्ते में खाऊँगी। इस टाइम तक दिमाग में वही चल रहा था कि आज क्या बनाना है। रोज़ जो ये पकाने का मसला है ना, ये जान नहीं छोड़ता। जब आप सुबह उठ जाते हो नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आज क्या पकाना है। हमारी सब्ज़ी वाला भी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब से ना यहाँ घर के करीब से गुजरता है और उसी से शुरू से जो है ना सब्ज़ी ले रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि उसके आने से पहले पहले मैं सोच लूँ कि अगर कुछ ऐसा पकाना है जो कि बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह, तो उसके आने से पहले ली जाए, वरना फिर वो पूरा दिन आपका ना ऐसे ही गुजर जाता है। मतलब फिर 12-1 बजे दोबारा कोई सब्ज़ी वाला आता है, तो फिर ये होता है कि बच्चों के आने से पहले पहले फिर प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप 10:30 बजे ख़रीद लेते हैं तो मुझे ये होता है कि नाश्ते के बाद जो है मैं सब्ज़ी बना के 12-1 बजे तक इनका जो है ना लंच रेडी कर देती हूँ। क्योंकि स्कूल से आके इनका बिल्कुल जो है ना सब्र नहीं होता कि हम जो है थोड़ी देर भी वेट कर लें। तो स्कूल से आने पे ये होता है कि आराम से इनको बात दिया और इनको खाना खिला दिया। तो आज का मसला मैंने सॉल्व कर लिया था सोच के कि मैं मसर चावल बना लूँगी। मोस्ट फेवरेट मेरे, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और घर वालों को भी पसंद है। सिंपल से मसर जो है, मैंने लहसुन वगैरह काट के इनको मैंने कुकर में 10 मिनट में बना लेना था और साथ मैंने सिंपल बॉइल्ड राइस बनाने थे। कबाब हैं, अगर कोई मुँह बनाएगा तो उसको मैं जो हूँ कबाब दे दूँगी फ्राई करके साथ। तो जी आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं ना क्या कर रहे थे, ऐसे स्क्रॉल करते करते एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे हाथ में लगी कि कौन सी चीज़ें जो हम खाते हैं और वो हमारे किस ऑर्गन को या किस बॉडी पार्ट को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो वो आजकल सर्दियाँ हैं, कुछ हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, कुछ नए नए फल भी आएंगे, तो उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बॉडी को ना हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले जी गाजर की बात कर लेते हैं। गाजर जो है ना वो आपकी आँखों को हेल्दी रखती है बहुत, और ग्रेप्स जो है वो आपके लंग्स को जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि पावर देते हैं। और वॉलनट जो अखरोट होते हैं ना, उनकी शेप भी दिमाग जैसी होती है और वो दिमाग को याद रखने में या दिमाग की याददाश्त के लिए बहुत जो है बेहतरीन होते हैं। इसी तरह जो मशरूम है ना वो कानों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो टमाटर है ना वो ब्लड प्रेशर, दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। और जो किडनी बीन्स है ना, जिन्हें हम बीन्स कहते हैं, जो रेड वाले होते हैं, वो किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके अगर गुर्दे के जितने भी टॉक्सिक चीज़ें ना उनको वो गुर्दे से निकाल देते हैं। और पेंक्रियाज, जिसे शायद उर्दू में लबलबा कहते हैं, उसके लिए स्वीट पोटैटो कहते हैं कि जो शक्करकंदी है उसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जिंजर या जो अदरक है वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और सिट्रस जो है, जो इस चीज़ों में भी सिट्रस है, जैसे ऑरेंज है या लेमन है, वो आपके ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एवोकाडो पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, लेकिन जिन मुल्कों में मिलती है तो वो यूट्रस के लिए बहुत जो है ना बेहतरीन है। और जो सलाद के पत्ते होते हैं ना वो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, या आपके जोड़ों और बोन्स के लिए कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, ज़रूर खाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ तो फल हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप रॉ सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको पका के खानी है, जैसे कि जिंजर, गार्लिक और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करें। और नो डाउट जो है ना ये चीज़ें अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं तो इनके ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदे हैं। तो हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ जो है ना अपनी डाइट में रखनी चाहिए। आजकल हो यही रहा है कि हम बहुत लिमिटेड चीज़ों पे आ गए हैं, चिकन, मटन या मसाले, बिल्कुल जो है ना सब्जियों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे घर का खुद यही रूटीन है कि रोज़ होता है कि कुछ बिरयानी बन जाए या कुछ कढ़ाई बन जाए, लेकिन सब्जियों वाली तरफ जो है ना आना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके नतीजे में मुझे अब कबाब में जो है ना सब्जियां ऐड करनी पड़ रही हैं। तो आप भी किसी ना किसी तरीके से, किसी मेथड से ना
अपनी डेली रूटीन में, अपने बच्चों की रूटीन में सब्जियों को ऐड कर दें, चाहे वो कबाब की सूरत में हो, चाहे वो नगेट्स की सूरत में हो, चाहे वो जिस तरह खाते हैं उस तरह उनको खिलाना शुरू कर दें। तो बस ये आज का जो मेरा व्लॉग था वो कुछ इसी तरह के था कि मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपको दिखा दी है, दोपहर तक मैं क्या कुछ करती हूँ और क्या कुछ मेरे साथ होता है। तो बस मेरी दाल भी यहाँ प्रिपेयर हो गई थी और चावल भी यहाँ बॉयल हो गए थे। अभी ये था कि बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, जैसे कि थोड़े से मैंने अभी कपड़े भी इस्त्री करने हैं और उसके बाद जो है मैंने अभी 2 बच्चे आ जाएंगे तो उनको बात देने हैं, उनको खाना खिलाना है और उनका फिर ना नैप टाइम शुरू हो जाता है और उनके साथ मेरा भी नैप टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं तकरीबन सुबह 5:30-6 बजे की उठी होती हूँ और इस टाइम तक मेरी हालात जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो यहीं पे जी मैं आज के अपने व्लॉग को कर दूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट कोई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।